जिस साधक को आत्म साधना करना है उसे सबसे पहले अपने दोषों का निरीक्षण करना चाहिए। जब तक हमारे में दोष होंगे तब तक आप साधना करने में असमर्थ रहेंगे। साधना के लिए ये पहली शर्त है। और दोष भी अपने में कितने हैं शायद उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जिन जिन दोषों को देखते हैं वे बहुत छोटे दोष हैं। सबसे बड़ा दोष है अज्ञान। अज्ञान ये सबसे बड़ा दोष है। अज्ञान के कारण ही आज तक हम इस संसार में जन्म मरण करते रहे हैं और ये अज्ञान रहेगा वहाँ तक आगे भी जन्म मरण चलता रहेगा। अज्ञान को तोड़ने के लिए हमारा प्रयास बहुत गहरा और शीघ्र प्रयास होना चाहिए। ये जो जीवन मिला है बहुत छोटा जीवन है और इस जीवन में हम चाहें तो इस अज्ञान को तोड़ सकते हैं। यह सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, चाहे आप इसे अज्ञान कहें, चाहे आप इसे मिथ्या दर्शन कहें और चाहे आप इसे अबोध कहें, जो भी कुछ कहे, नाम भिन्न भिन्न है लेकिन है सारा अज्ञान ही। यह अज्ञान दूसरे ढंग का अज्ञान है। एक अज्ञान बौद्धिक अज्ञान होता है, मस्तिष्क का अज्ञान होता है, एक अज्ञान हमारी चेतना का अज्ञान होता है। यह अज्ञान बहुत गहरा है और अनंत जन्मों के से चला आ रहा है। इसीलिए संतों ने कहा भी है कि जब तक आप इस अज्ञान को नहीं दूर करेंगे वहाँ तक आपको सत्य का द्वार आपके लिए नहीं खुलेगा। सत्य का द्वार खोलना है तो इस अज्ञान को दूर करें। वह अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर मानना। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यह सबसे बड़ा अज्ञान है। आप भाषा में बोलते हैं मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप में इस सत्य को जीवित नहीं कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। इस सत्य को केवल शब्दों में कह रहे हैं मैं अकेला हूँ। आप ये कहते हैं ये शरीर मेरा है, पत्नी मेरी है, घर मेरा है, परिवार मेरा है। ये बहुत ऊपर की दृष्टि है। भीतर की दृष्टि में आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं। यह अज्ञान हमारा एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से चला आ रहा है। ऋषियों ने, संतों ने साधकों के लिए यदि सबसे बड़ा कोई काम किया है तो यह किया है इस अज्ञान को तोड़ने को। जिस किसी भी साधक ने इस अज्ञान को तोड़ा वह साधक सत्य के द्वार पर आ गया, उसे सत्य का बोध हो गया, चेतना का बोध हो गया। आओ हम सत्य को जानने के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए इस अज्ञान को तोड़ें। अज्ञानम खलु कष्टम। अज्ञान है यह सबसे बड़ा कष्ट है। जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, पीड़ा है तो सबसे बड़ी पीड़ा है यह अज्ञान की। लेकिन हम सत्संग करते हुए भी, साधना करते हुए भी इस अज्ञान को तोड़ नहीं पा रही हैं। इस अज्ञान को तोड़ना यह संतों का, ऋषियों का परम उपदेश है और उनकी परम आज्ञा है। भगवान की आज्ञा में धर्म है तो आज्ञा क्या है परमात्मा की, भगवान की? यह आज्ञा है अज्ञान को तोड़ो। और इसे तोड़ने के लिए एक साधन है भक्ति। अज्ञान को तोड़ने का एक साधन है भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल
मंदिर में जाकर अगरबत्ती करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ें। भक्ति का अर्थ बहुत बड़ा है और भक्ति का अर्थ है परमात्मा के साथ एक होना, परमात्मा से मिलना, परमात्मा से जुड़ना। भक्ति है जो शास्त्र, जो ग्रंथ, जो उपदेश और जो प्रवचन आपको परमात्मा के साथ जोड़े, वह भक्ति है। और उस भक्ति को एक साधन है, सबसे बड़ा सरल साधन है, बहुत सरल साधन है, परमात्मा का स्मरण करना। परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा को याद करना, यह सबसे बड़ा सरल साधन है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, न आपको कुछ देना पड़ता है, न कुछ और करना पड़ता है, केवल एक ही काम करना पड़ता है। आपको 24 घंटा सतत यह स्मरण रखना होता है कि मैं परमात्मा को कहीं भूल तो नहीं रहा हूँ। जो आपका इष्ट है, जो आपका परमात्मा है, इष्ट पूर्ण परमात्मा भी हो सकती है, इष्ट देवता भी हो सकते हैं। जो भी आपका इष्ट है, आप उसका स्मरण करते रहेंगे, वो इष्ट अपना काम करेगा। इसलिए भक्ति यह सबसे बड़ा सरल साधन है। और यह सारे धर्मों में है। ईसाई धर्म भी भक्ति को मानते हैं, इस्लाम धर्म भी भक्ति को मानते हैं, जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी, वैदिक धर्म भी और अन्य सारे संत ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने परमात्मा के स्मरण को बहुत बड़ा महत्व दिया है। सब भूल जाओ लेकिन भगवान को मत भूलो, परमात्मा को मत भूलो। जैसे कहते तो ये है कि माँ बाप को भूलो मती, भूलो भले बीजू बदूं। सब भूल जाओ लेकिन माँ बाप को मत भूलो। ये हमारी बाह्य दृष्टि है। आंतरिक दृष्टि आत्म विकास के लिए, आत्म साधना के लिए हमारे लिए सबसे स्मरणीय है परमात्मा, आत्मा का ध्यान, परमात्मा का स्मरण। और ये भक्ति बहुत सरल है, बहुत सीधी है। आप चाहे जब कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खाते खाते भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। हर क्षण भक्ति। जैसे बहुत संत हुए हैं और जिन्होंने अपने जीवन में इसका परम चुनाव कर लिया कि मुझे परमात्मा के सिवाय और किसी का स्मरण नहीं करना है। मीरा भी इसमें एक है, मीरा भी इसमें एक है। मीरा ने अपना पति का चुनाव किया तो कहा मेरा पति मेरा भगवान है, मेरा पति मेरा कृष्ण है, मैं अब किसी के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करूंगी। ये परम भक्ति है। आओ हम भक्ति के मार्ग पर चलें और उस परम भक्ति में लीन होकर परमात्मा और हम एक बन जाएं, अद्वैत बन जाएं, दोनों में भिन्नता मिट जाए। ये परम भक्ति है और ये भक्ति का परम रूप है। आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, आत्मा का परमात्मा के साथ एक होना। मैं ये मंगल भावना करूं कि हम भक्ति के इस सरल साधन को लेकर और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और सत्य को उजागर करते चले जाएं, आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति।